So in part 2, I'm telling you quarks up, down, charm, strains, top, bottom. Photon and gluon, ये करियर्स हैं फोटॉन्स एंड ग्लूऑन्स. मैं इसके ऊपर आपको सिर्फ मैं क्वार्क्स तक ही लिमिटेड रखना चाहता हूँ, बिकॉज +2 लेवल तक हमें इतना ही सीखना है. इससे ज़्यादा हम एक्स्ट्रा एक वीडियो अपलोड कर देंगे. तो आपने डियर +2 स्टूडेंट्स, नीट एंड जेई स्टूडेंट्स, आपने सिर्फ अप एंड डाउन क्वार्क्स को ही लेके चलना है. जो हमारा अप एंड डाउन क्वार्क्स है, इसमें अप जो है +2/3e एंड डाउन है -1/3e. तो ये कॉन्स्टिट्यूटेंट बनाते हैं. जैसे आपको अभी एक्सप्लेन किया था मैंने कि हम लोग जब बात करते हैं प्रोटॉन की, इलेक्ट्रॉन की, न्यूट्रॉन की, तो वो क्वार्क से बनते हैं. आइए एक बार सिंपल बोर्ड के ऊपर भी समझ ले. अब मैं आपको थोड़ा ट्रेडिशनली बताता हूं कि जैसे प्रोटॉन है, प्रोटॉन प्रीवियस पार्ट में भी मैंने बताया +e होता है चार्ज. अब प्रोटॉन के कॉन्स्टिट्यूटेंट क्या है? UUD मीन्स +2/3e +2/3e +1/3e. ये जो D होगा, ये डाउन क्वार्क, ये माइनस में आ जाएगा, तो ये बनेगा 4/3e -1/3e. Because U is nothing but +2/3e and down quark is -1/3e. तो ये हमारे पास आया स्टूडेंट्स. दिस इज 4 - 1 into e, that is 3/3e, that is +e. So +e is the charge on proton, which is constituent of 2 up quarks and 1 down quark. अब मैं थोड़ा और बताता हूं आपको. अब जैसे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज आता है -e. परफेक्ट. तो D that is -1/3e -1/3e -1/3e. तो ये बन गया -e, that is -3e/3. तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज आ गया -e. तो इलेक्ट्रॉन इज कॉन्स्टिट्यूटेंट ऑफ 3 न्यूट्रॉन्स. इंटरेस्टिंग. अब आप बोलेंगे सर न्यूट्रॉन्स मैंने आपको पहले बताया, पहले दूसरी वीडियो में, चलो इसमें भी बताते हैं न्यूट्रॉन्स के बारे में. न्यूट्रॉन्स पे नेट चार्ज क्या होता है? 0. न्यूट्रॉन्स पे नेट चार्ज क्या है? 0. इस पे नेट चार्ज क्या है? 0. तो ये बनेगा UDD. U is +2/3e, D is -1/3e, then this is also -1/3e, this is +2/3e, -2/3e. So
ये कितना बन गया, गेट्स कैंसल्ड, दैट इज 0। तो न्यूट्रॉन के ऊपर जो चार्ज आया वो है 0। परफेक्ट। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने क्या देखा कि इलेक्ट्रॉन भी क्वार्क्स का बना है, प्रोटॉन भी क्वार्क्स का बना है। तो क्वार्क्स स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स जो कि यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर रहे हैं, जब हम सुबह उठ के अपने आप को मिरर में देखते हो तो हम बिलियंस ऑफ क्वार्क्स हमारे पास होते हैं। इंटरेस्टिंग। यहीं से क्वांटम फिजिक्स का नींव रखा जाता है। मीन्स दैट ये बहुत दिलचस्प बात हो जाएगी। अगर मैं क्वांटम में चला गया तो टॉपिक थोड़ा हट जाएगा, इसलिए हम टॉपिक में रहते हैं। तो अभी मैंने आपको सिंपल ये सिखाया कि क्वार्क्स क्या होते हैं, स्ट्रेंज, चार्म, टॉप, बॉटम। बट हम लोग जो डिस्कस करते हैं वो डिस्कस करते हैं हम लोग अप एंड डाउन। अप होता है +2/3e, डाउन होता है -1/3e। और यूडीडी क्या बनाया, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के ऊपर नेट चार्ज क्या है, 0। डब्ल्यूडी एंड ट्रिपल डी, डब्ल्यूडी ने बनाया प्रोटॉन और ट्रिपल डी ने बनाया इलेक्ट्रॉन। तो एक सिंपल बेसिक लेवल की बात मैंने की। ये 2 पार्ट्स में ये लेक्चर है, क्योंकि पहले में हमारा स्टोरेज फुल हो गया था कार्ड का। तो अब आप इसको नोट कर सकते हैं, राइट। अब आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूं कि जो क्वार्क्स हैं ये जोड़ों में रहते हैं। जोड़ मीन जॉइंट्स नहीं, ये हमेशा कपल, इनका ये हमेशा जोड़ी में रहते हैं। मींस अकेला अप क्वार्क नहीं मिलेगा, अगर अप मिलेगा तो डाउन भी होगा -1/3। आपको क्वार्क अप इंडिविजुअली नहीं मिलेगा। तो क्वार्क्स कभी अकेला नहीं मिलता, वो हमेशा ग्रुप में होता है। इन्हें जोड़कर रखता है एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। क्वार्क्स को एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जोड़ के रखती है। मालूम है उस न्यूक्लियर फोर्स को हम क्या बोलते हैं, मैसेंजर पार्टिकल। मैसेंजर पार्टिकल्स। तो डियर स्टूडेंट्स, मैसेंजर पार्टिकल्स वो ग्लू का काम करते हैं, वो क्वार्क्स को जोड़ के रखते हैं। तो इन्हें जो जोड़ के रखे उसे हम लोग ग्लूऑन्स कहते हैं। व्हाट डू वी कॉल इट, ग्लूऑन्स। इज इट क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स, बोर्ड पे मैं आपको पूरा मौका दे रहा हूं देख के समझने का कि क्वार्क्स कभी भी इंडिविजुअल आइसोलेटेड नहीं होते, ये पेयर में रहते हैं आज तक की लेटेस्ट स्टडी, ठीक है। लेकिन इसमें जो जोड़ के रखने वाली पार्टिकल है उसको मैसेंजर्स पार्टिकल्स बोलते हैं और उनको ग्लूऑन्स बोलते हैं, मैसेंजर पार्टिकल्स को। अब आपको पता है कि जो कलर है वो भी चार्ज का कॉन्सेप्ट है, कलर चार्ज कॉन्सेप्ट।
कलर चार्ज कॉन्सेप्ट, मैं उस पर चलता हूं। कलर चार्ज कॉन्सेप्ट, एक होता है रेड कलर, एक होता है ग्रीन कलर, और एक होता है ब्लू कलर। रेड, ब्लू एंड ग्रीन, जब ये तीनों कलर मिल जाते हैं ना, जब ये तीनों कलर मिल जाते हैं, जब ऑल दीज थ्री कलर्स मीट एट ए पॉइंट, तो मालूम है कौन सा कलर बनता है? दैट इज व्हाइट। तो व्हाइट कलर रेड, ब्लू, ग्रीन का मिलके बनता है। अब क्वार्क्स के पास कलर चार्ज होता है। डियर स्टूडेंट्स, क्वार्क्स के पास क्या होता है? कलर चार्ज। तो यहां से एक ऐसी स्टडी निकल के आती है कि कलर भी क्वार्क्स बना रहे हैं। कोई कलरलेस है, उसमें क्वार्क्स रेड, ब्लू, ग्रीन कलर को मिला के व्हाइट कलर दे देते हैं। ट्रांसपेरेंट कलर जैसे हवा है। अब मैं थ्रू कैमरा अपने आप को विजुअलाइज करवा रहा हूं, और आप भी, हम देख रहे हैं एक दूसरे को, क्योंकि एयर जो है उसका अंदर भी क्वार्क्स इस तरह से मिले हैं कि एयर को कलरलेस कर दिया। एयर ओपेक नहीं है, वाटर भी कलरलेस है। तो इसका मतलब क्या है कि हम हर वक्त, हर पल मिलियन, बिलियंस, ट्रिलियंस ऑफ क्वार्क्स के साथ रह रहे हैं। इंटरेस्टिंग। तो हम अकेले नहीं हैं। बिलियंस, ट्रिलियंस ऑफ क्वार्क्स हमारे इर्द गिर्द रहते हैं। एनीवे, यहां से एक बड़ी अजीब फिजिक्स निकलेगी, उसकी मैं अलग से स्टोरी बनाऊं, डिस्कस करूंगा आपके साथ। तो हमने कुछ क्वार्क्स के ऊपर लोडिंग किया आज। उम्मीद करता हूं आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। थोड़ा सा नेचुरल मैं प्रेजेंट करता हूं, बिल्कुल। एंड हम कभी फोर्स नहीं करते किसी को कि भाई तुम इसको ऐसे कर दो, वो कर दो। आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे साथ जुड़े हो, और ईश्वर ने चाहा तो हम और अच्छा करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच ऑल अबाउट क्वार्क्स। कीप लर्निंग फिजिक्स फ्रॉम गूगल प्रोफाइल Vipin Sharma Physics. Thank you. Bye bye. See you in the next lecture very soon.